नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वाचन कर रहे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का। और पीछे की कक्षा को आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। भक्ति काल के प्रकरण 5 राम भक्ति शाखा का वाचन हो चुका है। आज प्रकरण 6 भक्ति काल के फुटकल रचनाओं का वर्णन करना है। देखिए आगे का वाचन कुछ इस प्रकार है। जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच भक्ति का काव्य प्रवाह उमड़ा, उनका संक्षिप्त उल्लेख आरंभ में हो चुका है। वह प्रवाह राजाओं या शासकों के प्रोत्साहन आदि पर अवलंबित न था। वह जनता की प्रवृत्ति का प्रवाह था, जिसका प्रवर्तक काल था। जिसका प्रवर्तक क्या था? काल था। काल के कारण ही प्रवृत्ति उपजा। ना तो उसको पुरस्कार या यश के लोभ ने उत्पन्न किया था और न भय रोक सकता था। उस प्रवाह काल के बीच अकबर ऐसे योग्य और गुणग्राही शासक का भारत के अधीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होना एक आकस्मिक बात थी। अतः सुर और तुलसी ऐसे भक्त कवीश्वरों के प्रादुर्भाव के कारणों में अकबर द्वारा संस्थापित शांति सुख को गिनना भारी भूल है। यहाँ देखिए, अकबर द्वारा संस्थापित शांति सुख जो है उसको गिनेंगे अगर हम उनके कारण में, भक्ति काल के कारण में, तो ये फालतू चीजें हैं, ये भूल है, ये शुक्ल जी बता रहे हैं। उस शांति सुख से के परिणाम स्वरूप जो साहित्य उत्पन्न हुआ वह दूसरे ढंग का था। उसका कोई एक निश्चित स्वरूप न था। सच पूछिए तो वह उन कई प्रकार की रचना पद्धतियों का पुनरुत्थान था जो पठानों के शासनकाल की अशांति और विप्लव के बीच दब सी गई थी और धीरे धीरे लुप्त होने जा रही थी। पठान शासक भारतीय संस्कृति से अपने कट्टरपन के कारण दूर ही दूर रहे। कौन? पठान शासक भारतीय संस्कृति से कट्टरपन के कारण दूर रहे। अकबर की चाहे नीति कुशलता कहिए चाहे उदारता, किसके? अकबर की। उसने देश की परंपरागत संस्कृति में पूरा योग दिया, जिससे कला के क्षेत्र में फिर से उत्साह का संचार हुआ। जो भारतीय कलावंत छोटे मोटे राजाओं के यहाँ किसी प्रकार अपना निर्वाह करते हुए संगीत को सहारा दिए हुए थे, वे अब शाही दरबार में पहुंचकर वाह वाह की ध्वनि के बीच अपना कर्तव्य दिखाने लगे। जहां बचे हुए हिंदू राजाओं की सभाओं में ही कवि वचन थोड़ा बहुत उत्साहित या पुरस्कृत किए जाते थे, वहां अब बादशाह के दरबार में भी उनका सम्मान होने लगा। कवियों के सम्मान के साथ साथ कविता का सम्मान भी यहाँ तक बढ़ा कि अब्दुल रहीम खान खाना ऐसे उच्च पस्त सरदार या बादशाह तक ब्रजभाषा की ऐसी कविता करने लगे। देखिए, ये जो अब्दुल रहीम खाना है वो किसकी कविता कर रहे हैं? ब्रजभाषा की कविता कर रहे हैं। जाको जस है जगत में जगत सराहे जाही, ताको जीवन सफल है कहत अकबर शाही। शाही अकबर एक समय चले कान्ह विनोद विलोकन बालही, आहट ते अबला निरख्यो चौकी चली करी आतुर चालही। क्यों बली बेनी सुधारी धारी, सुबई छवि यो ललना अरु लालही, चंपक चारु कमान चढ़ावत काम जो हाथ लिए अहिबा लाही। नरहरि और गंग ऐसे सुकवि और तानसेन ऐसे गायक। कौन है? नरहरि और गंग ऐसे सुकवि, उनको सुकवि कहा गया नरहरि और गंग को, और तानसेन ऐसे गायक अकबरी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। किसकी? अकबरी दरबार की। महत्वपूर्ण है, यह अनुकूल परिस्थिति हिंदी काव्य को अग्रसर करने में आवश्यक हुई है। वीर श्रृंगार और नीति की कविताओं के आविर्भाव के लिए विस्तृत क्षेत्र फिर खुल गए। क्या हो गया? वीर का, श्रृंगार का और नीति का, तीन चीजों का, वीर का, श्रृंगार का और नीति की कविताओं के आविर्भाव के लिए विस्तृत क्षेत्र फिर खुल गए। जैसा आरंभ काल में दिखाया जा चुका है, फुटकल कविताएं अधिकतर इन्हीं विषयों को लेकर छप्पय, कवित, सवैयों और दोहों में हुआ करती थी। फुटकल कविताएं किस में होती थी? छप्पय, कविता, सवैयों और दोहों में हुआ करती थी, और उनका विषय क्या था? वीर, श्रृंगार और नीति था। आगे है, हुआ करती थी। मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त प्रबंध काव्य परंपरा ने भी जोर पकड़ा और अनेक अच्छे आख्यान काव्य भी इस काल में लिखे गए। खेद है कि नाटकों की रचना की ओर ध्यान नहीं गया। हृदय राम की भाषा हनुमान नाटक को नाटक नहीं कह सकते। यहाँ देखिए, हृदय राम के हनुमान नाटक है, उसका जो है उसको नाटक नहीं कहा जा सकता, ऐसा शुक्ल कह रहे हैं। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि व्यास जी संवत 1620 के आसपास के देव नामक एक शिष्य का रचा देव माया प्रपंच नाटक भी नाटक नहीं है, ज्ञान वार्ता है। और ये देव माया प्रपंच के बारे में क्या कह रहे हैं कि ये ज्ञान वार्ता है। इसमें संदेह नहीं कि अकबर के राजत्व काल में एक ओर तो साहित्य की चली आती हुई परंपरा को प्रोत्साहन मिला, दूसरी ओर भक्त कवियों की दिव्य वाणी
का स्रोत उमड़ चला। इन दोनों की सम्मिलित विभूति से अकबर का राजत्व काल जगमगा उठा और साहित्य के इतिहास में उसको एक विशेष स्थान हुआ। जिस काल में सुर और तुलसी ऐसे भक्त के अवतार और नरहरि गंग और रहीम ऐसे निपुण भावुक कवि दिखाई पड़े, उसके साहित्यिक गौरव की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। फिर पुनः सुनिए लेखकों के नाम, जो कवि रचनाकारों के नाम है। सूर और तुलसी ऐसे भक्त के अवतार के बारे में कहा गया है और नरहरि गंग और रहीम जैसे निपुण भावक कवि के बारे में बताया गया है। ठीक है, भक्त के अवतार तुलसी और सुर को भक्त कहा गया है और निपुण भावुक कवि किसको कहा गया? नरहरि गंग और रहीम को। और उसी में बोल रहा है कि उसके साहित्यिक गौरव की ध्यान जाना ही स्वाभाविक है। पहले कवि आ जाते हैं फुटकल रचनाओं के बीच छीहल। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि छीहल ये राजपूताने की ओर थे और संवत 1575 में इन्होंने पंच सहेली नाम की एक छोटी सी पुस्तक दोहों में राजस्थानी मिली भाषा में बनाई। कौन सी भाषा में? राजस्थानी मिली भाषा में बनाई, जो कविता की दृष्टि से अच्छी नहीं कही जा सकती। इसमें 5 संख्यों की विरह वेदना का वर्णन है। दोहे इस ढंग के हैं। देखा नगर सुहावना अधिक सुचंगा थानो, नाव चंदेरी परगटा जनु सुरलोक समानो, ठाई ठाई सरवर पेखिया सुभर भरे नीवान, ठाई ठाई कुआं बावरी सोही फटिक सवान, 15 से 75 पुनिम फागुन मास, पंच सहेली वर्णनई कवि छीहल प्रकाश। इनकी लिखी एक बावनी भी है। पंच सहेली के अलावा इनकी लिखी एक बावनी भी है जिसमें 52 दोहे हैं। बावनी ही इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें 52 दोहे हैं। अब आते हैं दूसरे कवि लालच दास। ये रायबरेली के हलवाई थे। कौन? लालच। याद रखिएगा, लालच। हलवाई लोग जो मिठाइयाँ बनाता है उसको देख के लालच आता है। तो इन्होंने संवत 1585 में हरिचरित, लालच दास का क्या है? हरिचरित है। और संवत 1587 में भागवत दशम स्कंद नाम की पुस्तक अवधि में मिली भाषा में बनाई है। ये दोनों पुस्तकें काव्य की दृष्टि से सामान्य श्रेणी की है और दोहे चौपाइयों में लिखी गई है। कौन? हरिचरित और भागवत दशम स्कंद भाषा। भागवत दशम स्कंद भाषा है और हरिचरित है। और 85 में बनाया है हरिचरित और 87 में बनाया है भागवत दशम स्कंद भाषा का। ये दोनों पुस्तकें काव्य की दृष्टि से सामान्य श्रेणी के हैं और दोहे चौपाइयों में लिखी गई हैं। दशम स्कंद भाषा का उल्लेख हिंदुस्तानी के फारसी विद्वान गारसा दत्तासी ने किया है। किसका? दशम स्कंद भाषा का, जो 87 में बनाई गई थी। तासी ने किया है और लिखा है कि अनुवाद फारसी भाषा में हुआ है। भागवत भाषा इस प्रकार की चौपाइयों में लिखी गई है। 1587 जहिया समय विलंबित बरनो, तहिया मास अषाढ़ कथा अनुसारी, हरिबासर रजनी उजियारी, सकल संत कह नावो माथा, बलि बलि जय हो जादव नाथा, राय बरेली बरनी अवासा, लालच राम नाम के आशा। अब आते हैं, लालच दास हो गया। अब आते हैं कृपाराम। इनका कुछ वृत्तांत ज्ञात नहीं है। इन्होंने संवत 1598 में रस रीति पर हित तरंगिनी, इनका कृपाराम का है हित तरंगिनी, और कृपाराम एग्जाम में पूछे जाने वाले लेखक है। नामक ग्रंथ दोहों में बनाया। रीति या लक्षण ग्रंथों में यह बहुत पुराना है। कवि ने कहा है कि और कवियों ने बड़े छंदों के विस्तार में श्रृंगार रस का वर्णन किया है, पर मैंने सुघरता के विचार से दोहों में वर्णन किया है। इससे जान पड़ता है कि इनके पहले और लोगों ने भी रीति ग्रंथ लिखे थे जो अब नहीं मिलते हैं। हित तरंगिनी में कई दोहे बिहारी के दोहों से मिलते जुलते हैं। महत्वपूर्ण है, हित तरंगिनी में कई दोहे बिहारी के दोहे से मिलते जुलते हैं, पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि यह ग्रंथ बिहारी के पीछे का है, क्योंकि ग्रंथ में निर्माण काल बहुत स्पष्ट रूप से दिया था। यानी कि देखिए, बिहारी से पहले रची हुई रचना है और बिहारी के दोहों से मिलती हुई है। सधी निधि शिव मुख चंद्र लकी माघ शुद्धि तृतीयासु, हित तरंगिनी हो रची कविहित परम प्रकाशु। दो में से एक बात हो सकती है, या तो बिहारी ने उन दोहों को जानबूझकर लिया अथवा वे दोहे पीछे से मिल गए। हित तरंगिनी के दोहे बहुत ही सरस, भावपूर्ण और परिमार्जित भाषा में है। कुछ नमूने देखिए। लोचन चपल कटाच सर अनियारे विस्पूरी, मन मृग बेधो मुनि के जगजन सहत बिसूरी, आजू सवारे हो गई नंदलाल हित ताल, कुमुद कुमुदनी के भटू निरखे और हाल, पति आयो परदेस ते ऋतु बसंत को मानी, झमकी झमकी निज महल में टहले करी सुरानी। अब आते हैं महापात्र नरहरिबंदी जन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जन्म संवत 1562 में और मृत्यु संवत 1667 में, 100 साल से ज़्यादा जिए हैं।
67 में कही जाती है। महापात्र की उपाधि इन्हें अकबर के दरबार में मिली थी। महत्वपूर्ण है, अकबर के दरबार में इन्हें महापात्र की उपाधि मिली थी। ये असनी फतेहपुर के रहने वाले थे और अकबर के दरबार में इनका बहुत मान था। इन्होंने छप्पय और कवित कहे हैं। इनके बनाए 2 ग्रंथ परंपरा से प्रसिद्ध हैं। एक है रुक्मणी मंगल और एक है छप्पय नीति। एक तीसरा ग्रंथ कवित्त संग्रह भी खोज में मिला है। इसका वह प्रसिद्ध छप्पय नीचे दिया जाता है, जिस पर कहते हैं कि अकबर ने गोवध बंद कराया था। बहुत महत्वपूर्ण है ये लाइन। वे कौन से कवि है जिसकी रचना पर, जिसके छप्पय पे, आप ये भी याद रखिएगा कि ये छप्पय में लिखा गया था। कवित, सवैया, दोहा, छप्पय, तो ये छप्पय में लिखा गया था। और किसने लिखा था? नरहरि बंदी जैन ने लिखा था। और नर के हरि जो होते हैं, हरि के जो नर होते हैं, वो गोवध हत्या बंद करवाते हैं और अकबर करते हैं। और वो छप्पय छप छप करके गोवध हत्या बंद करवाते हैं। आरिहु दंत तिन धारे तानी नाही मरी सकत कोई, हम संतन तिनु चरहि वचन उच्चरहि दिन होई। अमृत पय नित स्रवहि बचमहि थंभन जावहि, हिंदु ही मधुर न देहि कटुक तुर कहीं न पियवहि। कह कवि नरहरि अकबर सुनो बिनवती, गौ जोरे कारण करन अपराध कौन मोहि मारियत, मुहेहु चाम सेवई चरण। अब आते हैं नरोत्तम दास। ये सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे के रहने वाले थे। शिव सिंह सरोज में इनका संवत 1602 में वर्तमान रहना लिखा है। किसका? नरोत्तम दास का, जो है सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे में। ये नरोत्तम दास से भी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। तो शिव सिंह सरोज में इनका संवत 1602 में वर्तमान रहना लिखा जाता है। इनकी जाति का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। इनका सुदामा चरित्र, यही प्रश्न था कि सुदामा चरित्र किसकी कृति है। ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। इसमें घर की दरिद्रता का बहुत सुंदर वर्णन है। यद्यपि यह छोटा है, तथापि इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदय ग्राहनी है। कवि की भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत ही परिमार्जित और व्यवस्थित है। बहुतेरे कवियों के समान भर्ती के शब्द और वाक्य इसमें नहीं है। मतलब जैसे अन्य कवि लोग अन्य के शब्द, मतलब जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ भी अन्य शब्द ऐसे घुसा दिया जाता है, वैसा इनके साथ नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार इन्होंने इसी प्रकार का एक और खंड काव्य ध्रुव चरित्र भी लिखा है, पर वह कभी देखने में नहीं आया है। मतलब वो मिला नहीं है, मतलब फिजिकल तौर से वो प्राप्त नहीं है। सुदामा चरित का यह सवैया बहुत लोगों के मुंह से सुनाई पड़ता है। शीस पगाना जगह तन पे प्रभु जाने को, अही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपाहन उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, एक रहियो चकीसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। कृष्ण की दिन वत्सलता और करुणा का यह और सवैया देखिए। कैसे बिहाल बिवाइन शोभय कंकट कंटक जाल गड़े पग जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इतेना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब आते हैं आलम। आलम जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये अकबर के समय के एक मुसलमान कवि थे, जिन्होंने सन 991 हिजरी में, कितना हिजरी संवत में 991 में, अर्थात संवत 3940 में माधवानल कंदला नामक की एक प्रेम कहानी दोहा चौपाई में, याद रखिएगा 2-4, याद रखिएगा 2-4 यानी कि दोहा चौपाई में है। 5-5 चौपाइयों पर यानी अर्धालियों पर एक दोहा या सोरठा है। यह श्रृंगार रस की दृष्टि से ही लिखी जान पड़ती है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। इसमें जो कुछ रुचिरता है वह कहानी की है, वस्तु वर्णन या भाव व्यंजना आदि की नहीं। कहानी भी प्राकृत या अपभ्रंश से चली आती हुई कहानी है। कवि ने रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया है। देखिए, दिल्ली पति अकबर सुल्ताना, सप्तद्वीप में जाकी आना, धर्मराज सब देश चलावा, हिंदू तुरक पंथ सब लावा, सन 991 आही करो कृथा ओ बोलो ताही। महाराज। अब आते हैं 7वें नंबर के कवि महाराज टोडरमल। ये कुछ दिन शेरशाह के यहाँ ऊंचे पद पर थे। पीछे अकबर के समय में भूमिकर विभाग के मंत्री हुए थे। इनका जन्म जो है संवत 1550 में, किनका? महाराज टोडरमल का जन्म संवत 1550 में और मृत्यु संवत 1646 में हुई थी।
ये कुछ दिनों तक बंगाल के सूबेदार भी थे। ये जाति के एक खत्री थे। इन्होंने शाही दफ्तरों में हिंदी के स्थान पर फारसी का प्रचार किया था। बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से हैं कवि जिन्होंने शाही दफ्तरों में हिंदी के स्थान पर फारसी का प्रचार किया था? तो वे टोडरमल हैं। हिंदुओं के झुकाव फारसी की शिक्षा की ओर हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, उन्होंने प्रचार फारसी में किया तो हिंदुओं का झुकाव फारसी की ओर चला गया। यह प्रायः नीति संबंधी पद्य कहते थे। इनकी कोई पुस्तक तो नहीं मिलती, फुटकल कवित्त इधर उधर मिलते हैं। एक कवित्त नीचे दिया जाता है। जार को विचार कहाँ, गणिका को लाज कहाँ, गदहा को पान कहाँ, अंधारे को आरसी, निगुण को गुण कहाँ, दान कहाँ, दारिद को सेवा कहाँ, सुम की अरंडन की डारसी, मदपि को सूची कहाँ, साच कहाँ, लंपट को नीच को बचन कहाँ, सियार की पुकारसी, टोडर सुकवि ऐसे हठी तो न टारे टारे, भावे कहाँ सुधी बात, भावे कहाँ फारसी। अब आते हैं महाराज बीरबल। महाराज बीरबल, इनकी जन्मभूमि कुछ लोग नारनौल, कहाँ नारनौल बताते हैं, और इनका नाम महेश दत्त था। बीरबल का मूल नाम महेश दत्त था, महत्वपूर्ण है। प्रयाग के किले के भीतर जो अशोक स्तंभ है, उस पर यह खुदा है कि संवत 1632 साके 1493 मार्क बदी 5 सोमवार गंगादास सूत, यानी पिता का नाम गंगादास है, सूत महाराज बीरबल श्री तीर्थराज प्रयाग की यात्रा सुफल लिखित है। यह लेख महाराज बीरबल के संबंध में ही जान पड़ता है, क्योंकि गंगादास और महेश दास नाम मिलते जुलते हैं, जैसे कि पिता पुत्र के हुआ करते हैं। बीरबल का जो उल्लेख भूषण ने किया है, उससे इनके निवास स्थान का पता चलता है। तो बीरबल का जो उल्लेख किसने किया है, तो भूषण ने किया है। निवास स्थान का पता चलता है। द्विज कन्नौज कुल कश्यपी, रत्नाकर सुतधीर, बसत त्रिविक्रमपुर सदा तरनी तनुजा तीर, बीर बीरबल से जहाँ उपजे कवि अरुभूप, देव बिहारीश्वर जहाँ विश्वेश्वर तद्रूप। इनका जन्म स्थान तिकुआपुर ही ठहरता है, किसका, बीरबल का। पर कुल का निश्चय नहीं होता। यह तो प्रसिद्ध ही है कि ये अकबर के मंत्रियों में थे और बड़े ही वाक्चतुर और प्रत्युत्पन्न मती थे। माफी चाहती हूँ, प्रत्युत्पन्न मती थे। इनके और अकबर के बीच होने वाले विनोद और चुटकुले उत्तर भारत के गांवों में प्रसिद्ध हैं। महाराज बीरबल ब्रज भाषा के अच्छे कवि थे और कवियों का बड़ी उदारता के साथ सम्मान करते थे। कहते हैं केशव दास जी को इन्होंने एक बार 6 लाख रुपए दिए थे। किसने, बीरबल ने केशव दास जी को 6 लाख रुपए दिए थे। सोचिए 1500 जमाने में 6 लाख का कितना वैल्यू था। आज के ज़माने में भी है, तो उस ज़माने में 6 लाख का कितना वैल्यू होगा, सो सोच सकते हैं। केशव दास की पैरवी से ये ओरछा नरेश का 1 करोड़ का जुर्माना माफ़ करवाए थे। बताइए, 1 करोड़ का जुर्माना माफ़ किए थे, तो उसमें से 6 लाख इनको बख्शीश के तौर पे मिल रहा था। इनके मरने पर अकबर ने यह सोरठा कहा था। किसने कहा था? ये अकबर ने कहा था। दीन देखी सब दीन, एक न दीन्हो दुसह दुख, सो अब हम कह दीन, कछु नहीं राख्यो बीरबल। इनकी कोई पुस्तक नहीं मिलती है, पर कई सौ कवित्वों का एक संग्रह भरतपुर में है। इनकी रचना अलंकार आदि काव्यांगों से पूर्ण और सरस होती थी। कविता में ये अपना नाम ब्रह्म रखते थे। 2 उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। उछरी उछरी भेकी झपटे उरग पे केकिन के लपके लहकी है, केकिन के सूरती हिये की ना कछु है भये, एकी करी केहरी न बोलत बह की है, कहे कवि ब्रह्मवारी हेरत हारी न फिरे बेरह, बेहर बहत बड़े जोर से जाह की है, तरनी के तावन तवा सी भई भूमि रही, दसहु दिसान में दवारी सी दह की है, पूत कपूत कुलच्छनी नारी लरक परोसी लजायन सारो, बंधु को बुद्धि पुरोहित लंपट चाकर चोर अतिथ धुतारो, साहब सुम अड़ाक तुरंग किसान कठोर दीवान न कारो, ब्रह्म बने, यहाँ देखिए नाम यहाँ आ गया है, ब्रह्म बने, यहीं से जो आलोचक होते हैं वे नाम निकालते हैं इनका। ब्रह्म बने सुनु साह अकबर बारहों बांधी समुद्र में डारो। अब आते हैं गंग। ये अकबर के दरबारी कवि थे और रहीम खान खाना इन्हें बहुत मानते थे। गंग को ये अकबर के दरबारी कवि थे और रहीम खान खाना इन्हें बहुत मानते थे। इनके जन्म काल तथा कुल आदि का ठीक वृत्त ज्ञात नहीं है। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण करते हैं, पर अधिकतर ये ब्रह्म भट्ट ही प्रसिद्ध है। क्या है? अधिकतर ये ब्रह्म भट्ट ही। ऊपर में ब्रह्म थे बीरबल और ये ब्रह्म भट्ट है गंग, प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि किसी जवाब या राजा की आज्ञा से यह हाथी से चिरवा डाले गए थे और इसी समय मरने के पहले उन्होंने यह दोहा कहा था। इनके बारे में ये नर काव्य करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ दिए हैं। शुक्ल जी बाद में दिए होंगे शायद। कभी ने भड़ुआ कबहू न भड़ुआ रंग चढ़े, कबहू न बाजी बम्ब, सकल सबाही प्रणाम करी विदा होत कवि गंग।
इसके अतिरिक्त कई और कवियों ने भी इस बात का उल्लेख व संकेत दिया है। देव कवि ने गंगा की मृत्यु के लिए देव कवि ने कहा है, एक भय प्रेत एक मिंजी मारे हाथी। ये पद्य भी इस संबंध में ध्यान देने योग्य है। सब देवन को दरबार जुड़ियो, तह पिंगल छंद बनाए के गाइयो। तब काहू के अर्थ कहियो ना गयो, तब नारद एक प्रसंग चलायो। मृत लोक में है नर एक गुनी, कवि गंग को नाम सभा में बतायो। सुनी चाह भाई परमेश्वर को, तब गंग को लेने गणेश पठायो। गंग ऐसे गुनी को गयंत सो चिराइयो। इन प्रमाणों में यह घटना ठीक ठहरती है। गंग कवि बहुत निर्भीक होकर बात करते थे। वे अपने समय के नर काव्य महत्वपूर्ण हैं। वे अपने समय के नर काव्य करने वाले कवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है, और आधुनिक काल में आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि आधुनिक काल में कौन से कवि हैं जो नर काव्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दास जी ने कहा है, तुलसी गंग दुगो भय सु कविन के सरदार। कहते हैं कि रहीम खान खाना ने इन्हें एक छप्पे पर 36 लाख रुपए दिलाए थे। बताइए, 36 लाख रुपए एक छप्पे तो रहीम खाना ने दिया था। वह छप्पा यह है, चकित भवर रही गयो गमन नहीं करत कमलवन। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। सोचिए, इस एक मतलब छप्पे पे इनको 36 लाख रुपए मिला है, तो ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये आप सोच सकते हैं। चकित भवर रही गयो गमन नहीं करत कमलवन। तो चकित भवरा जो है वो चकित रहता है क्योंकि वो 36 लाख रुपए का है। ठीक है, ऐसे कोड कर करके आपको याद करना है। अहिफन मणि नहीं लेत तेज नहीं बहत पवन घन। हंस मान सर तज्जो चकचकी न मिले अति। बहु सुंदरी पद्मिनी पुरुष न चहे न करे रति। खल भलित शेष कवि गंग भन अमित तेज रविरथ खस्यो। खनान खान बैरम सुवन जही जबहि क्रोध करी तंग कस्यो। सारांश यह है कि गंग अपने समय के प्रधान कवि माने जाते थे। इनकी कोई पुस्तक अभी तक नहीं मिली है। पुराने संग्रह ग्रंथों में इनके बहुत से कवित्त मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कवित्त मिलते हैं। सरल हृदय के अतिरिक्त वाग वैदग्ध्य भी इनमें प्रचुर मात्रा में था। वीर और श्रृंगार रस के बहुत ही रमणीक कवित्त इन्होंने कहे हैं। वीर और श्रृंगार रस के कुछ अन्य उक्तियां भी बड़ी मार्मिक है। हास्य रस का पुट भी बड़ी निपुणता से यह अपनी रचना में देते थे। घोर अतिशयोक्तिपूर्ण वस्तु व्यंग्य पद्धति पर विरह ताप का वर्णन भी इन्होंने किया है। उस समय के रुचि को रंजित करने वाले सब गुण इनमें वर्तमान थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनका कविता काल, पुनः देखिए इस लाइन को, कि उस समय के रुचि को रंजित को करने वाले, यानी कि उस समय के जो लोग मतलब गीत सुनते थे तो उनके रुचि को रंजित करने वाले सब गुण इनमें वर्तमान थे, इसमें कोई संदेह बात नहीं है। इनका कविता काल विक्रम की 17वीं शताब्दी का अंत मानना चाहिए। रचना के कुछ नमूने देखिए। बैठी थी सखिन संग पिया को गवन सुन्यो। सुख के समूह में वियोग आगी भीर की। गंग कह त्रिविधा सुगंधा है पवन बहियो। लगता ही ताके तन भई विधा जर की। प्यारी को परसी पौन गयो मानसर कह। लागत ही और गति भई मानसर की। जलचर जरे और सेवार जरी छार भयो। तल जरी गयो पंख सूख्यो भूमि दर की। झुकत कृपानमय दान ज्यों उतोत भान एकन ते। एक मानो सुषमा जरद की। कहे कवि गंग तेरे बल को बयारी लगे। फूटी गज घटा घन घटा ज्यो सरद की। एते मान सोनित की नदियाँ उमड़ चली। रही न निशानी कहूँ मही में गरद की। गौरी गहियो गिरपति गणपति गहियो गौरी। गौरीपति गरी पूछ लप की बरद की। देखत के वृक्षन में दिरग सुभाए मान। किर चलियो चाकी बिके को प्रेम जिय जाग्यो है। लाल फल देखी के जटा न मड़ रान लागे। देखत बटोही बहु तेरे डगमग्यो है। गंग कवि फल फूटे भुआ उधी रान लखी। सब ही निराश हवे के निज गृह भाग्यो है। ऐसे फलहीन वृक्ष वसुधा में भयो यारो। सिमर बिसासी बहु तेरन को ठगियो है। अब आते हैं मनोहर कवि, 10वें नंबर के कवि मनोहर कवि। ये एक कछुआहे सरदार थे जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। कौन? मनोहर कवि अकबर के दरबार में रहा करते थे और कछुआहे सरदार थे। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि यह फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और फारसी कविता में अपना उपनाम तौसनी रखते थे। महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं तौसनी आने से आप तोस निधि लगा देंगे, ये मनोहर कवि का उपनाम है। इन्होंने सत प्रश्नोत्तरी नाम की पुस्तक बनाई है
और नीति और श्रृंगार रस के बहुत से फुटकल दोहे कहे हैं। इनका कविता काल संवत 1620 के आगे माना जा सकता है। इनके श्रृंगारिक दोहे मार्मिक और मधुर हैं, पर उनमें कुछ फारसीपन की छींटें मौजूद हैं। कौन से श्रृंगारिक दोहे मार्मिक और मधुर हैं, लेकिन उनमें छींटें हैं, फारसीपन है। 2-4 नमूने देखिए, 2-4 नमूने। बताइए शुक्ल जी कितने बड़े विद्वान थे, कितने विदुषी थे, इतनी रचनाओं को उन्होंने पढ़ा था। हम उनके लिखे जो हस्तलिखित नोट्स हैं, उनके जो उन्होंने भूमिका में ही कहा है कि ये मैं एक पुस्तक पूरा तैयार नहीं कर रहा हूँ, बस एक नोट्स तैयार कर रहा हूँ। वो नोट्स हमारे लिए इतना भारी है। और सोचिए शुक्ल जी इतने विद्वान थे कि ये इतनी सारी रचनाएं पढ़ते थे और बहुत चाव से पढ़ते थे। तो इन सब चीज़ों से भी प्रेरित होकर हमें थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़ना और चीज़ों को आत्मसात करना है। इंदु बदन नरगिस नयन संबुल वारे बार उर कुमकुम कोकिल बयन जेहि लखी लाजत मार भिथुर से थुर चिकने घने घने घुघुवार रसिकन को जंजीर से भाला थे बार तेरे बार अचरज मोहि हिंदू तुरुक बादी करत संग्राम इक दीपति सो दीपियत काबा काशी धाम। तो महत्वपूर्ण है। आज अब 10वें कवि समाप्त हो चुके हैं। 11वें कवि बलभद्र मिश्र हैं, जिनका वाचन हम अगली कक्षा में करेंगे। तो धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी। धन्यवाद।